तो भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में मलारना चौड़ गांव में हुए टी ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू हुई है। भाड़ोती से यात्रा का आज सुबह आगाज हुआ। पहला चरण ये था। राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत दिग्गजों ने इस यात्रा की शुरुआत आज सुबह में की। प्रताप सिंह खाचरियावास साथ साथ चल रहे थे। तस्वीरें आपने देखी। धीरज गुर्जर थे, दानिश अबरार थे, घनश्याम मेहर भी इस यात्रा में फिलहाल साथ चल रहे हैं। साथ ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल हुए। काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत रही, गुफ्तगू रही। 10 बजे के बाद बाढ़ शामपुरा में लंच ब्रेक होने वाला है और लंच ब्रेक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रेस वार्ता को आज संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टी ब्रेक के बाद में जो मलारना चौड़ गांव में हुआ था, उसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई है। राहुल गांधी फिर से अपना कारवा लेकर निकल गए हैं और जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर पाने में नफ है कि लोगों का हुजूम हर घंटे के साथ में, हर बढ़ते घंटे के साथ में इस यात्रा के साथ में बढ़ रहा है। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्गजों ने कदमताल तो की ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा है, 5वें जिले में आज प्रवेश करने वाली है। 7 जिलों का रूट मैप तय किया गया है और 14 दिसंबर का यानी कि आज का रूट जो रहा, सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यात्रा होती है अमूमन, और 6 बजे भाड़ोती से आज सुबह इसका आगाज हुआ। पहले चरण का बाढ़ शामपुरा में लंच ब्रेक होगा 10 बजे, लेकिन उससे पहले मलारना चौड़ गांव में हाई टी यहाँ पर सभी ने आधे घंटे टी ब्रेक लिया। उसके बाद में फिर से यात्रा शुरू हुई है। तो यात्रा के दौरान राजस्थान में है और लोक संस्कृति के दर्शन ना हो ये हो नहीं सकता। यात्रा मार्ग में जगह जगह दंगल कार्यक्रम रखे गए हैं। वहां पर होकर गुजरते हुए राहुल गांधी भी, हो सकता है वो तस्वीरें संभवतः सामने आए जब दो हाथ वो दंगल के उस मैदान में भी करते हुए दिखाई दे। ये 2 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल सीधी भी, जिसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं अपने साथ पूरा कारवा लिए हुए, और दूसरी तस्वीर उस समय की जब सुबह में पहले चरण के दौरान टी ब्रेक से पहले वो चल रहे थे राहुल गांधी के साथ। राजस्थान के खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व गवर्नर आरबीआई रघुराम राजन काफी देर तक उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। और अब इस बातचीत के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जो समय वो गवर्नर थे, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और अभी भी केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर कई सवाल उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये अपनी ओर से बताया भी, क्योंकि एक काफी सीनियर अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने कार्य किए हैं और ये विपरीत साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। जीडीपी अर्थव्यवस्था की तुलना अगर की जाए तो वो नजर भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर होता हुआ नजर आता है। लेकिन 2 अलग अलग तस्वीरें आज ये बातचीत लंबी चली उनकी राहुल गांधी के साथ। और ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें हैं और ये दिलचस्प तस्वीरें, क्योंकि रोजाना ऐसे वाकये सामने आते हैं। आपने देखा बुजुर्गों के हौसले को, लेकिन अब आप देखिए इन छोटे बच्चों के हौसले को, जिन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि वो कौन है, लेकिन ये पता है कि जरूर जो एनर्जी है, जो उत्साह है लोगों में, उनके खुद के माता पिता और परिवार के लोगों में, वो बयां कर रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत उनके बीच से होकर गुजर रही है। और एक बड़ा, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया, क्योंकि एआईसीसी के पेज पर आप जब जाकर देखेंगे सोशल मीडिया हैंडल पर, तो लगातार इस तरह के वीडियोस आपको नजर आएंगे। अब इन वीडियोस की स्ट्रैटेजी आप इस तरह से समझिए, क्योंकि इसमें हर वर्ग के तबके को और जो मैंडेट है भारत जोड़ो यात्रा का, वो नजर आ रहा है। संदीप गोयल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ गए। संदीप, लगातार कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। टी ब्रेक के बाद में यात्रा फिर से शुरू हो गई है। क्या दिलचस्प आज की यात्रा में? और देखो जयती, बताऊंगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा, कह सकते हैं कि ये जो कारवा जो है सवाई माधोपुर जिले में 3 दिन से लगातार जारी है। प्रदेश में आज इसका 11वां दिन है। प्रदेश के 11वें दिन इस कारवा का जोश, जुनून और उत्साह, उमंग, इसमें शामिल लोगों की जो एक तरह से उत्साह देखा जा रहा है, उसे कह नहीं सकते कि कहीं भी किसी तरह से उनके उत्साह में कोई कमी है। तीसरे दिन भी आज जो कारवा है, इसको कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर जिले में एक रेला, इसको बोल सकते हैं कि एक रेला जो है, जबरदस्त रेला जो है सवाई माधोपुर क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। हर वर्ग के पुरुष हो चाहे महिला हो,
चाहे युवक हो, युवतियां हो, कोई भी हो, ग्रामीण महिलाएं अपन देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाएं जो है लगातार 3 दिन से लगातार इस पद यात्रा में चल रही हैं सवाई माधोपुर जिले में। ना कोई थकान उनके देखने को मिल रही है, ना किसी तरह की चेहरे पे शिकन उनके देखने को मिल रही है। अभी एक टी ब्रेक हुआ था, जो यात्रा सुबह शुरू हुई थी बाड़ौती कस्बे से, सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में वह चल रही है। और टी ब्रेक अभी हुआ था मलाना चौड़ बाईपास पर। उसके बाद जो है अभी 5 मिनट पहले यात्रा का कारवां जो है वापस से आगे बढ़ा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। और कह सकते हैं कि जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का हुजूम इसमें उमड़ रहा है, लोगों की तादाद इसमें जुट रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो अच्छी खासी तादाद साथ में नज़र देखने को आ रही है। कह सकते हैं कि राहुल गांधी के मकसद को पूरा करने के लिए, उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं किस कदर उनके साथ हैं। कह सकते हैं कि उनका मकसद जो है, चाहे देश में बढ़ती महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, देश में बढ़ते अत्याचार हो, इन सबको देख के लगता है कि जो ग्रामीणों को हुजूम है उससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी के मकसद को पूरा करने में, राहुल गांधी के संकल्पों को पूरा करने में इन लोगों की, इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, इन शहरी क्षेत्र के लोगों की एक मौन सहमति, मौन स्वीकृति जो है साफ नज़र आ रही है। और यही कारण है कि वो बिना किसी थकान के, बिना किसी शिकन के और लगातार चले जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र है ये, ग्रामीण क्षेत्र में भी जिस ढंग से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो जज्बा है यात्रा को लेकर, वो इस ढंग से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे साथ चल रहे हैं यात्रा में एक साथी हैं, और जो जिस ढंग से आप देख सकते हैं कि वो यात्रा में जो जुनून के साथ चल रहे हैं, वाकई में इसको काफ़ी सराहा जा सकता है। और वो यही शायद उनका भी लगातार रोजाना सामने आती है और यही उन लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं जो लोग घर पर हैं, और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद में यात्रा से जुड़ रहे हैं। लेकिन संदीप, एक जानकारी वो भी है और एक बात वो भी है, जो कि राहुल गांधी तो चल रहे हैं पूरे कार्रवाई के साथ में, लेकिन उनकी जो टीम है, उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लगातार मीडिया के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और प्रेस ब्रीफिंग रोजाना होती है। लेकिन सोशल मीडिया टीम और सोशल मीडिया पर मजबूती भारतीय जनता पार्टी का एक एडवांटेज कहा जाता है, लेकिन अब कांग्रेस भी इसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हम लगातार देखते हैं रोजाना के वीडियोस जब श्रृंखला में आते हैं तो कहीं ना कहीं संदीप वो यही चरितार्थ करते हैं कि यहाँ पर हर वीडियो के जरिए मैसेज देने की कोशिश की, हर वर्ग के लिए नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का ये जो मैसेज एआईसीसी की ओर से जारी वीडियो। अभी हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें छोटे बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्ची के साथ राहुल गांधी बातचीत करते हुए, हंसते खेलते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा जयती कि सोशल मीडिया कैंपेन शायद नज़र आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही इसमें काफ़ी कुछ सुधार कांग्रेस ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो जिस ढंग से डेली का डेली अपडेट सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए हैं, जिस ढंग से डेली का डेली अपडेट, वीडियो, फोटो जो उनको दिए जा रहे हैं और टाइम टू टाइम जो संबंधित यात्रा से संबंधित जानकारियाँ सारी दी जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जो है मीडिया पर्सन्स को मिलता है, उनको जानकारियाँ साझा होती हैं, उनको अपने कवरेज करने में बड़ी आसानी होती है। और यही कारण है भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जो है इतना अच्छा मीडिया कवरेज मिल, कारण उसका यही मैं मान सकता हूँ मीडिया को जिन्होंने मजबूत किया है। आप देखेंगे कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका एजेंडा, सारी बातें वो पहले ही मीडिया को शेयर कर दिया जाता है ताकि उनका कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से कांग्रेस नेताओं के साथ कर सकें। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है कांग्रेस का सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखा जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस इसमें और सुधार करेगी और आने वाले चुनावों में इसमें बहुत अच्छा सुधार करने के साथ ही अपने को कहीं ना कहीं। मैं बात करना चाहता हूँ दिव्यांगों को लेकर भी बात चल रही थी, तो अपने साथ भी एक चल रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा कि वो कहाँ से आए हैं और कब से यात्रा में चल रहे हैं। मैं बोली के पास में जनून पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और ग्राम मेरा खिरकेड़ी है, सवाई माधोपुर जिले से रहने वाला हूँ और मैं दहलोज से आज चल रहा हूँ। मैं प्रॉब्लम होने की वजह से मैं पूरे पाया, लेकिन मैं सब जगह चलता। मेरा ये मानना है कि राहुल उन्होंने जो अपना ये है ये बहुत अच्छा कदम है और ने ही विपक्ष की भूमिका देश में वो निभा और राहुल गांधी जी अपना आगे % अगले प्रधानमंत्री रहेंगे देश के। जो महंगाई बढ़ी है और सारे जन परेशान हो गया, गरीब दुखी है, उसका सारे मुद्दे पॉइंट टू पॉइंट उठाए हैं
जहाँ 400 का सिलेंडर 1000 का बिक रहा है, महंगाई बढ़ चुकी है, हर खाने पीने की वस्तु और चीज़ों बढ़ चुकी है। तो इस तेल के भाव भी बढ़ चुके हैं, तो सब लोग दुखी हैं और गांव में तो पूरी तरह ही कांग्रेस का माहौल है। देखो, इन क्षेत्र की इन्होंने समस्या बताई, एक आम सिविलियन के नाते इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि दिव्यांग हैं और दिव्यांग के साथ बराबर से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में दिव्यांगों को लेकर उनसे बोला है कि भाई जितने भी इनको पालन की योजनाएं हैं, जो जितने भी विकलांग हैं उनको मिलना चाहिए, उनको सबको स्कूटी और जो भी संसाधन है उपलब्ध होने चाहिए। रोजगार के लिए विकलांगों का अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, और यही मैंने उनको प्रातःकाल 8:30। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर शासन में आती है केंद्र में, तो दिव्यांगों के हितों के लिए और बेहतर कदम उठाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने और दिव्यांगों के लिए आगे भी करेगी, और 100% गरीब आम आदमी के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है, और 100% विकलांगों का भला होगा। देखो, हमारे साथ में और भी हैं, कुछ साथी हैं यात्रा में चल रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से आप साथ में जुड़े हैं यात्रा? सर, मैं सर से धौलपुर से, जब से हमारे राजस्थान में एंट्री की तब से मैं साथ में हूँ। मैं फुलेरा का रहने वाला हूँ, फुलेरा का विधानसभा निवासी हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो मकसद लेकर चले हैं वो उसको पूरा करने में आप उनका कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और क्या कुछ हो पाएगा यात्रा से, क्या कुछ फायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? सर, मैं आपको बता, जो राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लिए जो पीड़ा उठाई है, जो महंगाई उठाया है, इससे कांग्रेस पार्टी को और भी बहुत मजबूती मिलेगी आने वाले टाइम में। और बात साथ कह सकता हूं कि 2024 के मंत्री है वो राहुल गांधी जी के जाएगी। देखो, मैं कैमरामैन हमारे पूरी हैं कि कुछ बच्चे हैं वो गुरुकुल स्कूल के हैं, और वो भी जो राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहाँ सड़क किनारे इकट्ठे हुए हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और तमाम इस ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे तमाम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो राहुल गांधी का अभिवादन कर मौजूद हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। और अभिवादन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की नज़र उन पर नहीं है, राहुल गांधी उनका सबका तहे दिल से अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं, उनका आभार ज्ञापित कर रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद, हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करें कि युवाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, युवाओं को लेके यही है कि देश में जो माहौल बना हुआ है, एक तरीके से सरकारी संसाधनों को बेचा जा रहा है। सरकारी संसाधनों जैसे सेना को ठेके 4 साल की भर्तियां की जा रही हैं, तो इस तरीके से युवाओं में एक या फिर मतलब ऐसे संकट युवाओं में पैदा हो गया है। जवान सेना का खड़ा हुआ राहुल कहना है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे युवाओं के सपने टूटे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को फिर से जोड़ पाएंगे? जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी, क्योंकि वो खुद ये युवाओं का एक लेके चले हैं, और ये जिस तरीके की वो यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश को जोड़ने के लिए, ये इतिहास याद रखेगा कि एक वक्त था जिस संदीप, और ये वक्त में विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास आगे के कई सालों के बारे में जो परिदृश्य है, जो आने वाले समय में हो सकता है सरकार को लेकर के या फिर व्यवस्थाओं को लेकर, वो भी बताता है। क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना कि विपक्ष कहता है कि भारत जोड़ने निकले हो, लेकिन आखिर टूटा क्या है? जब टूटा ही कुछ नहीं तो जोड़ क्या रहे हो? लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि मैं जोड़ने निकला हूँ, मेरी साथ में मेरे यात्री, मेरे दोस्त, मेरे मित्र ये जोड़ने को निकले हैं, वो युवाओं के वो टूटे हुए सपने हैं जो कि रोजगार को लेकर है, महंगाई को हटाने को लेकर किए गए वादे, और उस वादे के पूरा नहीं होने के बाद जो विश्वास टूटा उसे जोड़ने को लेकर निकले हैं, नफरत को तोड़ने के लिए और विश्वास एक बार फिर से देशवासियों का जोड़ने के लिए निकले हैं। ये तमाम वो सारी बातें, और युवाओं से जब बातचीत की जा रही है तो फिर वो यही रिस्पांस दे रहे हैं। संदीप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। संदीप, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये कहना राहुल गांधी का कि विपक्ष तो लगातार आक्रामक है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तरह तरह के एजेंडे भी, लेकिन उनका कहना कि ये जो परिणाम है वो आने वाले समय में शांति के तौर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल, जैसे कि राहुल गांधी का एक कहना यह भी है कि महिलाओं को लेकर जो है केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और महंगाई बढ़ी है। महंगाई का सीधा सीधा असर तो महिलाओं की रसोई पर भी आता है। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, देख रहे हैं हम 2-3 दिन से वो साथ चल रही हैं। जानना चाहेंगे महंगाई को लेकर क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी हमारे बहुत अच्छे से कार्रवाई कर रहे थे। पहले तो प्रधानमंत्री बने थे, हमारे लिए भी सब कुछ है,
और उनकी बहुत अच्छी रैली कर रही है। इसमें साथ है झालावाड़ से चल रहे थे पति हमारे, और महिलाओं को सब फायदा होना चाहिए महंगाई का, और हमको फिर इनकी रैली में साथ है, सब कुछ और अच्छा लग रहा है। ये सब क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और राहुल गांधी क्या उनको दूर कर पाएंगे? हाँ, इनको बढ़ने चाहिए। हमारे मन में तो बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, आगे बढ़े वैसे इनकी सेवा के हिसाब से। और हम तो कांग्रेस से जन्म से, बचपन से कांग्रेस और कांग्रेस में रहेंगे। आप कब से यात्रा में साथ चल रहे हैं? झालावाड़ से, पति था झालावाड़ से, खजूरी से। देखो ये जो महिलाएं जो झालावाड़ में जब राजस्थान में जब यात्रा ने प्रवेश किया, झालावाड़ जिले से तब से साथ चल रही हैं, कैंप में रह रही हैं, साथ चल रही हैं, और कह नहीं सकते कि ऐसी कोई थकान या ऐसी कोई शिकन इनके चेहरे पर है कि ये इतने दिन से, आज 11वें दिन से साथ चल रही हैं। लग रहा है कि आज पहले दिन से इन्होंने यात्रा को ज्वाइन किया है। तो हमारे साथ और भी कई साथी हैं जो यात्रा में साथ चल रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं आप? मैं जैसलमेर से हूँ। क्या कितने दिन से यात्रा में साथ चल रहे हैं? मैं 2 दिन से यात्रा में साथ चल रहा हूँ। और ये तो महंगाई है, ये महिलाओं के ऊपर ज़्यादा रसोई महंगी, रसोई गैस पर बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं। 300 रुपये में कांग्रेस सरकार के टाइम मिल रही थी, आज बीजेपी के शासन में आज 1200-1300 रुपये हो गई है। देखो ये जैसलमेर से साथ में आए हैं और पदयात्रा में चल रहे हैं, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए आए हैं, राहुल गांधी के सपने पूरे करने के लिए आए हैं। और लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का संकल्प है जो दृढ़ संकल्प है और जिसको ये मजबूती के साथ पूरा करेंगे। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और भी साथियों से बात करना चाहिए। कहाँ से आए आप? सर मैं पाली जिले से हूँ। मैं पाली से पैदल आया हूँ कोटा, और कोटा से यहाँ तक पैदल चल रहा हूँ साथ में। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यात्रा में? मुझे आज सर 18 दिन हो गया। क्या राहुल गांधी का जो मकसद है, उनका संकल्प है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो दूर कर पाएंगे? वो राहुल गांधी देश में एक ही नेता है जो राहुल गांधी जी विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, देश को बचाने का काम कर रहे हैं। राहुल जी का उत्साह देखते हुए हम भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, और जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर तक यात्रा करूँगा। देखो कई लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने प्रदेश में यात्रा ने प्रवेश किया, उनके साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं उन्होंने वाकई उनको सराहा है, वो उनके उसमें कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का उनका वादा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा श्रीनगर तक पहुंचेगी और वो उनके साथ चलेंगे। इसको साफ तौर से माना जा सकता है कि राहुल गांधी का जो मकसद है, उनका जो संकल्प है, उसको पूरा करने में इन लोगों की मौन स्वीकृति है, मौन सहमति है। और पदयात्रा की बात करें तो जिस ढंग से कारवां और हुजूम बढ़ रहा है, तो उसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी की यह पदयात्रा सफल नहीं, इसको सफलतम कहा जा सकता है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरा साथी विनोदपुरी गोस्वामी के साथ संदीप गोयल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सवाई माधोपुर। बिल्कुल, तो देखिए अपडेट आप देख रहे थे क्योंकि सहयोगी लगातार ग्राउंड से आपको दोनों चरण और पूरे दिन भर की जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तब तो होते ही, लेकिन खास तौर पर दोनों चरण में पूरे समय साथ साथ चलते हैं। मीडिया का वाहन वहां पर होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं देश भर की मीडिया वहां पर है, राजस्थान की मीडिया वहां पर है। तो एक कंपटीशन भी कहीं ना कहीं पत्रकारों में इस चीज को लेकर कि सबसे अच्छी कवरेज यहाँ पर हो पाए, और जो असलियत है जिस वजह से मीडिया को जाना जाता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना सबसे पहला काम, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट इंडिया लगातार भारत जोड़ो यात्रा की आप तक पहुंचा रहा है इस मेगा कवरेज के जरिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर से तस्वीरें, और आज के बाद में जब ये यात्रा दौसा तक पहुंच जाएगी, 5वां जिला उसका होगा, लेकिन फिर ये बात धीरे धीरे सभी के सामने परत दर परत सामने आएगी कि आज पूर्व गवर्नर के साथ में राहुल गांधी जब काफी लंबे समय तक गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यकीनन आर्थिक मसलों पर तो बात हुई ही होगी इस दौरान, और आगे क्या रणनीति रहती है इससे लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में महंगाई इतनी बढ़ी है, नोटबंदी के बाद में जो कालाधन वापस भगाने के, कालाधन समाप्त करने के वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए धरातल पर, जबकि एक स्कैम बनकर वो डिमोनेटाइजेशन का समय रह गया। कई लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोगों की जान गई लाइन में खड़े खड़े, लेकिन उसके बाद में जब वस्तुस्थिति जानी गई डिमोनेटाइजेशन की तो वो शून्य निकली। ये राहुल गांधी कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इसका प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि आज लंबी बातचीत उन्होंने पूर्व गवर्नर के साथ की। पूर्व गवर्नर रघुराजन सिंह ने खुद भी
इस चीज को लेकर इस्तीफा दिया था, नाराजगी जाहिर की थी कि जो नीतियां हैं वो आने वाले समय में फाइनेंशियल तौर पर एक क्राइसिस ला सकती है। लेकिन फिलहाल यात्रा के दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में शानदार जनसैलाब के साथ आगे बढ़ रही है। लोकगीतों के संसार में अद्भुत नजारा भी नजर आ रहा है। ये देखिए, हजारों की संख्या में कांग्रेस के झंडे हाथ में लिए हुए लोग, तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए लोग, तिरंगे को शान से हवा में लहराते हुए। और NSUI वो संगठन जो कि लगातार कई लोगों की पहली सीढ़ी रहा है कांग्रेस तक पहुंचने के लिए। कई वरिष्ठ चेहरे कांग्रेस के NSUI संगठन से सामने आए हैं। एक प्रथम पायदान आप इसे कहें तो वो गलत नहीं होगा, कोई गुरेज उसमें नहीं है कि पहली सीढ़ी प्रथम पायदान NSUI कांग्रेस के लिए है। मजबूत संगठन है और आने वाले दिनों में और मजबूती मिले, युवा शक्ति और ज्यादा सभी के सामने आए।